हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी जैसा कि ये न्यूज़ बहुत ही वायरल चल रहा है। तो ये एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष के बारे में। तो मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और ऐसा जो है, ये क्योंकि वायरल हो गया ये वीडियो, इसीलिए ये पेन जो है अभी बहुत लोगों को दिख रहा है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ यही हो रहा है, ठीक है। बट वो सोशल मीडिया पे आके ये बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। और जनरली जो है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये बात भी सच है। ये पुरुष प्रधान समाज है, ये भी बात सच है। महिलाओं के को जो है सशक्त करने के लिए कुछ स्पेशल नया कानून बनाया गया, वो भी सत्य है। लेकिन इस आड़ में जो है, एक्चुअली जो है, महिलाएं इसका जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा रही हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सुधार कहाँ लाना है। सुधार आपको परवरिश, जो सच्चाई है, जब शुरुआत बर्थ से करना पड़ेगा। थिंकिंग बर्थ से वैसा देना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। और मेनली फैमिली, ठीक है, किस समाज से वो महिला बिलोंग करती है, वहीं से उसका थिंकिंग चालू होता है, ठीक है। और ये केस आजकल बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ही अतुल सुभाष का केस आया है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से जो है, 100 में से 80 लोग जो हैं प्रताड़ित हो रहे हैं, ठीक है। जो भी केस में, मान लीजिए जो भी केस चल रहा है पुरुषों पर, महिलाओं से के द्वारा किया गया केस है, जिसमें मेनली पति पत्नी इन्वॉल्व हैं। और ज़्यादातर केस होता है मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो कोर्ट को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और यहाँ तो मतलब कि सब मिले हुए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट पे विश्वास रखा जाता है, कहता है कानून पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। सबसे पहले तो आदमी एक तो पहले से ही टूटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका परिवार अलग हो गया। सेकेंडली, उसको बेटे से नहीं मिलने जा रहा है, जो कि एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। किसी भी, जब एक आदमी बाप बनता है ना, तो उसको बहुत ही लगाव हो जाता है अपने बेटे से या बेटी से, जो भी हो, उसका संतान जो भी हो, उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है। और आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको उससे ही मिलने ना दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। आधे तो आप उसी दिन टूट जाओगे जब आपके आंखों से उसको हटा लिया जाए, ठीक है, और आपको मिलने भी ना दिया जाए। ऊपर से कोर्ट के पचड़े, कानून के पचड़े, आपको 10 दिन का मतलब कि बुलाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि आज जज साहिबा नहीं आई, आज कुछ और इशू है, आज वहाँ पे हड़ताल है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ इस मतलब कि सुभाष के दर्द में ये भी एक चीज़ दिखा कि 9 केस एक साथ एक आदमी पे, और सिर्फ आदमी पे नहीं, उसके परिवार पे। मतलब कि तुम तो पीसोगे ही, साथ में तुम्हारे परिवार को भी हम पीस देंगे। मतलब कि माता पिता, साथ में भाई, जो बिल्कुल निर्दोष थे। और सुभाष भी निर्दोष ही था। तो उसने जब कुछ ना हो पाया तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उसने ये कदम उठा लिया। बट अपने पीछे छोड़े गए लोगों पे अभी भी जो केस है वो बरकरार है, ठीक है। उसके माता पिता अभी भी पीस रहे हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि इस समाज को हम लोग पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, महिलाओं के लिए सशक्त बनाने में तत्पर हैं। मैं भी महिलाओं का
उतना ही इज्जत प्रतिष्ठा और सब कुछ करता हूँ, ठीक है। बट महिलाएं भी थोड़ी एटलीस्ट ऐसा काम ना करें कि महिलाओं पर से विश्वास उठ जाए, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में जो है एक घर चलाने के लिए दोनों का उतना ही योगदान है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, और दोनों सक्षम है क्योंकि दोनों पढ़ती लिखती हैं, दोनों के माता पिता उनको एजुकेट करते हैं और उनको उस कैपेबल बनाते हैं कि जो है वो अकेले भी जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर पुरुष कमा नहीं पा रहा है तो कहीं कहीं महिलाएं डटकर सामना करती हैं, जो भी पैसे कमाती हैं उससे परिवार का भरण पोषण करती हैं, ठीक है। तो मेरा कहना उन लोगों से है, उन महिलाओं से है जो भी इस काम को बढ़ावा दे रही हैं या भी जो भी इस काम को कर रही हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्चुअली मुझे भी उतना लॉ का नॉलेज तो नहीं है, बट वीडियो में जो भी दिखता है यूट्यूब पे बहुत सारे लॉ के चैनल हैं जिस पे दिखता है कि मेंटेनेंस में पति का इनकम 80,000 रुपया महीना और महिला मेंटेनेंस मांगती है 1,00,000 रुपया महीना। तो और जज भी उस पर राजी रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, एटलीस्ट पति का इनकम जितना एटलीस्ट आप सब कुछ मेजर करो कि खर्चा कितना है। और सुभाष के केस में भी यही बात, 4 साल के बच्चे का खर्च 40,000 रुपये महीना और ऊपर से 40,000 प्लस एडिशनल चार्ज, मतलब 80,000। क्या करेगा वो बच्चा? सोना खाएगा या फिर बच्चे के ऊपर माँ जो है 4,000 रुपये खर्च करेगी, बाकी जो बचा 80,000 में से 76,000 रुपया वो अपने अय्यासी में खर्च करेगी। तो दोस्तों सबों को सजग रहने की ज़रूरत है, और जब भी आप लोग शादी ब्याह जो भी स्टेप उठा रहे हैं तो कृपा करके थोड़ा सोच समझ के ये स्टेप उठाएं, क्योंकि कहा जाता है एक औरत, हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो सच्चाई है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, बट एक आदमी के बर्बादी के पीछे भी वही औरत हो सकती है। ये इस केस से साबित होता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा अपने आप को सजग बनाइए, सशक्त बनाइए और ये कदम कभी ना उठाइए, यही मेरा आप लोगों से अपील है। सामना कीजिए जब तक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आदमी टूट जाता है, ठीक है, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, बट फिर भी ट्राई कीजिए, जब तक हो सके ट्राई कीजिए डटकर मुकाबला करने का, ठीक है। और वहीं सरकार से मेरा ये निवेदन है कि एक ऐसा संगठन गठित किया जाए जहां जो भी पुरुष प्रताड़ना के शिकार होते हैं उनके लिए भी कोई संगठन ऐसा हो जो उनकी बातों को सुने, हंसे नहीं, या फिर उन्हें ये ना बोले कि जाके तुम ये कर लो, उनका मजाक ना उड़ाए, उनको ये ना बोले कि पत्नी से मार खा के आ गया, हा 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 हा, कैसा मर्द है, हा 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 हा। तो वो मर्द क्या करेगा? इसीलिए कोई ऐसा संगठन होना चाहिए नेशनल लेवल पे जो इन बातों का भी निगरानी रखे, साथ में जो मेंटेनेंस महिलाएं मांग रही हैं उस बातों को भी पूरा जांच होना चाहिए कि महिलाएं कैपेबल हैं कमाने के लिए कि नहीं। अगर कैपेबल हैं तो एटलीस्ट अपने मेंटेनेंस के लिए तो वो खुद कमा सकती हैं ना, बच्चे के मेंटेनेंस के लिए पिता से पैसा मांगा जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट इस मैटर पे मुझे भी लगा कि मुझे अपनी राय देनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और अगर मेरी कोई भी बात आप लोग को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट सशक्त बनिए। अब महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को सशक्त बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो ये केस हो रहा है ये पुरुषों के साथ ही देखा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और
सुभाष की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे।